नया अनुभव है, लेकिन जो सेवा वो दिया है अभी 8-9 साल से सेवा जनता का बीच में जाके सेवा दे रहा है हमारा नेताजी बाबूलाल सोरेन। पिछले बार तो आप लोग यहाँ पे लगभग 4-5 हजार वोट से हार गए थे। इस बार का कहानी क्या है? इस बार हम लोग करीब 40 से 50 हजार वोट के अंतर से हम लोग लीड करके जीतेंगे। हम लोग रामदास सोरेन ने 5 साल में बीते ऐसा कुछ काम नहीं किया है अपने विधानसभा में कि जो जनता उनको वोट दे। उधर नारा लग रहा है हेमंत दोबारा, तो आप लोग कहाँ टिकिएगा? बोल रहा है ये तो कोल्हान में तो कमल खिलता नहीं है। हेमंत सोरेन जी का तो स्टेटमेंट था, चुनाव जीतने के लिए मुझे गैर आदिवासियों का जरूरत नहीं है, ये उन्हीं का स्टेटमेंट है ना। तो कौन सा मुंह से वो आदिवासी लोग से वोट मांगेंगे? ये जो मैया सम्मान योजना के दम पे जो कूद रहे हैं, मैया सम्मान योजना कौन लागू किया था? किनके सरकार में लागू हुआ? अरे बोल रहे जेएमएम लागू किया, चंपाई सोरेन जी लागू किए थे मुख्यमंत्री रहते हुए। तो आज चंपाई सोरेन जी कहाँ है? आप लोग मुख्यमंत्री के तौर पे देख रहा है क्या चंपाई को? मुख्यमंत्री के तौर पे हो या ना हो, लेकिन हम लोग का बीजेपी का सिद्धांत जो निर्देश है उसी के आधार से हम लोग चुनाव में अपना जितना भी माना शक्ति है, शक्ति लगा करके चुनाव हम लोग लड़ने का कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, जो कहिए सब एक ही है। अभी हम हैं घाटशिला विधानसभा में और ये है जादूगोड़ा। यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि चंपाई सोरेन के जो पुत्र है बाबूलाल सोरेन, बीजेपी ने उनको टिकट दिया है और यहाँ उनके समर्थक लोग हैं। आप लोग का इस बार चलेगा कि मंत्री जी फिर मंत्री बनेगा? चलेगा माने दौड़ेगा जी, चलेगा क्या, दौड़ेगा। थोड़ा नया अनुभव कम है। नया अनुभव है, लेकिन जो सेवा वो दिया है अभी 8-9 साल से सेवा जनता का बीच में जाके सेवा दे रहा है हमारा नेताजी बाबूलाल सोरेन। हाँ, इस बात तो माने और क्या बोलेंगे, इतना समर्थन मिल रहा है ना उसका, ये होता हम लोग 35-30 हजार मार्जिन में वोट से जीतेंगे इस बार। लेकिन मान लीजिए उधर तो हेमंत सोरेन मंत्री बनाए हैं, तो उसका प्रभाव तो लोगों पे पड़ेगा। देखिए हेमंत सोरेन क्या है, आप तो जानते हैं उसका माने जो पार्टी में था हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन, उसका साथ क्या व्यवहार किया, उसमें दिल में उसका चोट लगा है चंपाई सोरेन का। वो जो मंत्री जो जेल में गया था, जो मंत्री किस तरह उसको बना के रखा था, जब विधायक दल को और धनबाद ले जाके रिसोर्ट में रखा, रिसोर्ट में ला के फिर अपना संसद में पारित किया, फिर मंत्री गठन किया, उसका बाद आके जेल से आप फटाक से छीन लिया, ये क्या नियम है? उसका क्या विधायक दल नहीं है? वो विधायक दल को बैठ के फैसला करना चाहिए कि इसको हटाया जाए या रखना चाहिए, ये नियम है। तो वो तो बोल रहे हैं कि भाई हम ही बनाया था, हम ही ले लिया, इसमें क्या दिक्कत है? वैसा नहीं होता है, हम ही बना, सिस्टम नहीं है, ये तो रंगदारी है, बाप का ये संपत्ति जैसे छीन रहा, परिवारवाद में आ रहा, ऐसा नहीं है नियम। और विधायक दल मीटिंग होता है। पिछले बार तो आप लोग यहाँ पे लगभग 4-5 हजार वोट से हार गए थे। इस बार का कहानी क्या है? इस बार हम लोग करीब 40 से 50 हजार वोट के अंतर से हम लोग लीड करके जीतेंगे। हम लोग भारी बहुमत में। रामदास सोरेन ने 5 साल में बीते ऐसा कुछ काम नहीं किया है अपने विधानसभा में कि जो जनता उनको वोट दे, ऐसा कुछ काम नहीं किया है, कुछ विकास का ही काम नहीं हुआ है। बोल रहे हैं पूरा एकदम चकाचक बिजली कर दिए, रोड कर दिए, लोगों को पानी दे रहे हैं। देखिए रोड की जो बात है ना, वो सेंट्रल का ही फंड से जो कहीं भी आप रोड देख रहे हैं कि नया बना है, और ज्यादा नहीं 2-4 ही बना है पूरा घाटशिला विधानसभा में। पूर्व मुख्यमंत्री थे हमारे यहाँ पे एक रघुवर जी, उनके कार्यकाल में इतना बढ़िया काम हुआ, रोड, रास्ता, नाली जो उनके द्वारा किया हुआ वही आज है, अन्यथा कि नया ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 2-3 हुआ है और वो भी सेंट्रल के तो मदद से हुआ है, ऐसा कुछ कि नया नहीं है। पीएचडी विभाग से जो भी हो रहा है, पानी का व्यवस्था हो रहा है, सब सेंट्रल के से हो रहा है। श्रेय लोग ले का खोजते हैं, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। तो जनता इस बात को समझ रहा है, आप लोग समझा दिया है? हम लोग घर घर गांव जाके समझा रहे हैं कि इस 5 साल बीते में जो भी विकास का काम हुआ है वो सेंट्रल की मदद से हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय तो मोदी जी के दिशा निर्देश से, उनके फंड से हुआ है। इसमें एक बात बताइए, उधर नारा लग रहा है हेमंत दोबारा, तो आप लोग कहाँ टिकिएगा? बोल रहा है ये तो कोल्हान में तो कमल खिलता नहीं है। हम लोग का तो रोटी माटी और बेटी बचाओ का जो अभियान चला हुआ झारखंड में, हम उसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिशा निर्देश पर हम काम कर रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि ये मुद्दा आपका ज्यादा भारी है? ये मुद्दा तो भारी है। हेमंत जी को क्यों नहीं बनाएगा मुख्यमंत्री? पब्लिक आपको क्यों वोट देगा? हेमंत जी देखिए,
ये बहुत धोखाधड़ी वाला काम किया है पार्टी का अपना नेता के साथ। अच्छा जो वो आंदोलन करी था एक तो उसका पिताजी के साथ श्री चंपाई सोरेन, वो खींचा था जमीन पार्टी को बनाया था, पूरा जीवन काल बिता दिया पार्टी में, पूरा नमक रोटी खा के बिताया, पार्टी के योगदान दिया, और उससे यार क्या करेगा। और उस टाइम ऐसा क्या छीन लिया, उसका बापोती संपत्ति है, छीन लेगा। वो जो बना के रखा था जेल गया था, क्यों नहीं उसका घर वाला को समेट के रखने के लिए बोला था। है चंपाई सोरेन ने इतना कुछ करके रखा था और आके छीन लिया, वो सिस्टम है। क्या लग रहा है इस बार का हिसाब किताब यहाँ का? देखिए पांडे जी, हाँ। हेमंत सोरेन जी का जो स्टेटमेंट था, चुनाव जीतने के लिए मुझे गैर आदिवासियों का जरूरत नहीं है, ये उन्हीं का स्टेटमेंट है ना। तो कौन सा मुंह से वो आदिवासी लोग से वोट मांगेंगे? 5 लाख नौकरी का वादा किए थे, भत्ता देने का वादा किए थे, मिला क्या? यहाँ तो इतना आदमी मिला क्या? ये जो मैया सम्मान योजना के दम पे जो कूद रहे हैं, मैया सम्मान योजना कौन लागू किया था? किनके सरकार में लागू हुआ? अरे बोल रहे जेएमएम लागू किया, चंपाई सोरेन जी लागू किए थे मुख्यमंत्री रहते हुए। तो आज चंपाई सोरेन जी कहाँ है? कल चंपाई सोरेन जी जीतने के बाद अगर जो पार्टी का निर्णय से अगर जो मुख्यमंत्री बनते हैं तो 2100 रुपया गोगो योजना के द्वारा मिलेगा हम लोग को, महिलाओं को। हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, 1 लाख वोट से हम लोग जीत रहे हैं घाटशिला विधानसभा। आप लोग मुख्यमंत्री के तौर पे देख रहे हैं क्या चंपाई को? मुख्यमंत्री के तौर पे हो या ना हो, लेकिन हम लोग का बीजेपी का सिद्धांत जो निर्देश है उसी के आधार से हम लोग चुनाव में अपना जितना भी माना शक्ति है, शक्ति लगा करके चुनाव हम लोग लड़ने का कोशिश कर रहे हैं। और बाबूलाल जी को जिताने का भी पूरा हम लोग अपना टारगेट ले चुके हैं। टारगेट है तो आप लोग तो मान लीजिए बीजेपी का वर्कर है, आम आदमी का दिल में क्या चल रहा है? आम आदमी का भी दिल में वही है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा वोटों से बाबूलाल सोरेन जी विजय होंगे। बोलता है कि यहाँ लोग उठ के जाता है, सीधा मार देता है तीर धनुष में, वो लोग और दूसरा छापने। अभी वो सब नहीं है, अभी दूसरा इसका नारा चेंज हो गया है। अभी नारा ऐसा भी आ रहा है सुनने को कि झारखंड को बचाना है तो कमल छापने ही वोट लगाना है, ऐसा नारा आप लोग दे रहा है। देखिए पहले का जो काम छोड़ के रघुवर दास गया है उसी को दिखा रहा गांव घर में। आपका घर घर में नल गया है, जल मीनार लगा हुआ है। ये लोग का 5 साल में क्या काम आप दिखा है, हमको बता दीजिए। गांव घर में जाके कुछ भी नहीं है, कुछ भी किया नहीं। अभी मैया कर रहा है ना, वो तो चंपाई सोरेन के देन है। माँ बेटी योजना निकाला था, हाँ माँ बेटी निकाला था, उसको मैया मुख्यमंत्री योजना बताया रहा, ये चंपाई सोरेन के देन है। ब्लॉक प्रमुख है। तो आप लोग क्या जाके बोल रहे हैं महिला को? वो तो बोल रहे हैं कि हम 1000 रुपया दे रहा, अभी फिर हम 2500 देगा। हाँ वो तो लोग बोल रहे हैं ताकि राजनीति में जोर पकड़े और जो है वोट तितर बितर हो जाए। तो हम लोग का भी थोड़ा से पार्टी जो है सख्त है, ये सब में जो झूठ बात है सब कुछ सच मैंने नहीं होने वाला है कभी भी। और सरकार उसका बनने ही नहीं देंगे तो सच कहाँ से होगा। सरकार नहीं बनने देगा, इतना कॉन्फिडेंस महिला का ही है ज्यादा। महिला लोग को ही सरकार बदलना है, वो लोग को ही बचना है, अभी बचाना भी है। महिला लोग आप लोग के साथ है? हाँ बहुत सारी महिला है, बहुत सारी महिला है। ठीक है, हाँ कुछ देखने वाला मिलता है ना, छुपा हुआ वोट भी होता है। छुपा हुआ देखिए यहाँ बीजेपी के उत्साहित है कार्यकर्ता है घाटशिला से, लेकिन क्या नतीजा होगा तो जनता को तय करना है। बीजेपी कार्यकर्ता फिलहाल ये कह रहे हैं कि अब रामदास जी का समय चला गया। शुक्रिया। नया शादी है, हाँ। हर गरीब घर की नई दुल्हन को जेएमएम सोने का सिक्का देने वाली थी, तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो सोने का सिक्का नहीं मिला, आपको मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in